डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम HBase स्कैन और पाइथन की एक एग्जाम्पल को देखेंगे। HBase स्कैन एंड पाइथन एग्जाम्पल कोड। स्कैन कमांड H टेबल में डेटा को व्यू करने के लिए यूज होती है। स्कैन कमांड को यूज करके हम इजीली टेबल के डेटा को गेट कर सकते हैं। स्कैन कमांड लिखने का सिंटैक्स ये है कि HBase शेल में स्कैन कीवर्ड के बाद हम टेबल नेम मेंशन करते हैं। याद रहे कि टेबल नेम सिंगल कोट्स में मेंशन होगा। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे कि स्कैन कमांड को यूज करके हम टेबल से डेटा कैसे फेच कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एम्प्लॉय टेबल से डेटा फेच कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने HBase शेल में कमांड लिखी स्कैन सिंगल कोट्स एम्प्लॉय और फिर HBase शेल ने हमें एम्प्लॉय टेबल का डेटा रिटर्न किया, जो कि आप इस बॉक्स में देख सकते हैं। स्कैनिंग यूजिंग जावा API। स्कैन यूज करने का एक तरीका तो ये है कि हम HBase शेल में डायरेक्ट स्कैन कीवर्ड के साथ टेबल नेम मेंशन करें और उस कमांड को एग्जीक्यूट करें। एक और अल्टरनेटिव वे ये है कि हम इसको जावा API के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस स्लाइड में हमने कंप्लीट प्रोग्राम दिया है जिसमें हम जावा API के थ्रू स्कैन कमांड को यूज करना बता रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्कैन कमांड को जावा API के थ्रू यूज करने के लिए हमने org.apache.hadoop मॉड्यूल में से कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने स्कैन टेबल की एक क्लास डिक्लेयर की है। इस क्लास में हमने सबसे पहले मेन फंक्शन डिफाइन किया है। अब इस मेन फंक्शन की डेफिनेशन और बाकी प्रोग्राम नेक्स्ट स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि हमारी इस स्लाइड में हमने पिछली वाली स्लाइड को ही कंटिन्यू किया है। पिछली स्लाइड में हमने स्कैन टेबल की क्लास डिक्लेयर की थी जिसमें मेन फंक्शन डिक्लेयर किया है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास को इंस्टेंशिएट किया है। कॉन्फ़िगरेशन config assign HBase configuration डॉट क्रिएट और config के नाम से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। नेक्स्ट लाइन में हमने htable क्लास को इंस्टेंशिएट किया है। htable टेबल असाइन न्यू htable config एम्प्लॉय और हमने htable क्लास का ऑब्जेक्ट टेबल के नाम से क्रिएट किया है। फिर हमने फर्दर स्कैन क्लास को इंस्टेंशिएट किया है। स्कैन असाइन न्यू स्कैन, हमने स्कैन क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम भी स्कैन ही रखा है। नेक्स्ट हमने इस स्कैन ऑब्जेक्ट को यूज करके डिफरेंट पर्टिकुलर कॉलम्स को स्कैन कर रहे हैं और डेटा फेच कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट कॉलम्स को स्कैन करने के लिए लिखा है scan.add column bytes.2 bytes personal bytes.2 bytes name। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा scan.add column bytes.2 bytes personal bytes.2 bytes city। जैसा कि कोड से आप देख सकते हैं कि हमने एम्प्लॉय टेबल के नेम और सिटी कॉलम को स्कैन किया है। फिर स्कैन रिजल्ट को गेट करने के लिए हमने रिजल्ट स्कैनर को यूज किया है। रिजल्ट स्कैनर असाइन टेबल डॉट गेट स्कैनर स्कैन। इस रिजल्ट स्कैनर में गेट स्कैनर के मेथड को हमने स्कैन ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास किया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बाकी प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। पिछली स्लाइड में हमने स्कैन क्लास के थ्रू एम्प्लॉय टेबल से डिफरेंट कॉलम्स फेच किए
और उनका रिजल्ट स्कैनर के थ्रू गेट किया। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने रिजल्ट स्कैनर को यूज करके एक फॉर लूप डिक्लेयर किया है जो 1 बाय 1 डिफरेंट रोज को प्रिंट करवाता है और फिर एंड पे जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद हमने स्कैनर को क्लोज किया है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो भी हमने इस स्लाइड में मेंशन की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपाइल करने के लिए हमने जावा सी कीवर्ड के बाद क्लास नेम मेंशन किया है और फिर क्लास नेम प्रोवाइड किया है जो कि scanTable.java है। नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जावा कीवर्ड के बाद scanTable बाइनरी फाइल का नाम प्रोवाइड किया है। इस तरह हम इस प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। याद रहे कि इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है कि हमारे सिस्टम पे JDK ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। ये प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट सक्सेसफुली उस केस में होगा जब हमने क्लास पाथ .bashrc सेट किया है। अगर आपने क्लास पाथ सेट नहीं किया तो आप अपनी जावा फाइल को कंपाइल करने के लिए ये प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू hbase की होम डायरेक्टरी में जाएं और फिर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करें। $hp/home/hadoop/hbase/lib/static demo.java आप उस फाइल का नाम भी रख सकते हैं। जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि HBase जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, इसलिए इसकी लाइब्रेरी में जावा फाइल्स को रन करने के लिए सपोर्टेड लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं। इस तरह आप अपने जावा प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम में कोई एरर अपीयर नहीं होगा तो ये प्रोग्राम फॉलोइंग आउटपुट शो करेगा: फाउंड रो कॉलन की वैल्यूज असाइन रो 1 पर्सनल सिटी /1418275612888/put/v length assign 5/mvcc assign 0 रो 1 पर्सनल नेम /1418035791555/put/v length is equal to 4/mvcc assign o। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने आपको पाइथन का एक एग्जाम्पल कोड रन करना सिखाया। होपफुली आपको स्कैन कमांड को यूज करना और उसको रन करना अच्छी तरह समझ आ गया होगा।